जब युद्ध केवल गोलियों और तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि और धोखे के खेल से भी होता है। जब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और हर कदम पर सच और झूठ की सीमा धुंधली हो जाती है, तभी एक भयानक लड़ाई शुरू होती है, जहां दांव पर केवल जीत हार नहीं बल्कि वफादारी और जीवन मृत्यु है। यह है वॉर 2, एक ऐसा मिशन जो जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी, और जहां कहानी के हर मोड़ पर एक के बाद एक ट्विस्ट है। तो दोस्तों, आज हम वॉर 2 फीट फिल्म की कहानी समझाने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। फिल्म की शुरुआत में हम जापान का एक दृश्य देखते हैं। एक शक्तिशाली माफिया लीडर अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा खाना खा रहा है। तभी उसका एक आदमी दौड़ कर आता है और कहता है कि आपको यहाँ से भागना होगा। जो बाहर आया है उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। वह एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। अगर हम अभी नहीं निकले तो वह हमें भी खत्म कर देगा। लेकिन वह लीडर बिल्कुल भी नहीं डरता। उसके पास एक भेड़िया था। वह भेड़िए को खिलाता है और कहता है कि बाहर जाओ और देखो कौन आ रहा है। इसके बाद भेड़िया दहाड़ता हुआ बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। सिर्फ इस फिल्म का हीरो कबीर खड़ा है, जिसका मिशन उस माफिया को खत्म करना है। लेकिन जिसे वह मारने आया है वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह बहुत प्रभावशाली है और उसके साथ अनगिनत हथियारबंद लोग हैं। लेकिन अगर कोई कबीर को हल्के में लेता है तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। माफिया का ग्रुप कबीर पर हमला करता है, लेकिन कबीर अकेला ही उन सबको एक एक करके खत्म कर देता है। आखिर में वह लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी मौके पर कबीर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर ही खत्म कर देता है। मिशन खत्म। अब कबीर एक बार में जाता है जहां वह एक महिला से मिलता है। पता चलता है कि कबीर पैसे के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है। यह महिला ही उसे सभी मिशनों की जानकारी देती है। वह कबीर से कहती है कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तुमने सिर्फ 50 दिनों में 30 असाइनमेंट पूरे किए हैं। कबीर हंसकर कहता है कि मैं सिर्फ एक फ्रीलांसर हूँ, पैसे लेकर ही काम करता हूँ। महिला अब प्रस्ताव देती है कि काली कार्टेल के कुछ प्रभावशाली लोग हैं। अगर तुम काली संगठन के लिए काम करते हो तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, सपनों से भी परे। हम तुम्हें काली कार्टेल के माध्यम से सभी मिशन देंगे। लेकिन कबीर कहता है कि मैं किसी के लिए स्थायी रूप से काम नहीं करता, मैं फ्रीलांसर हूँ। तभी वह लड़की दरवाजा बंद करके कहती है कि यह कोई विकल्प नहीं है। कबीर। महिला को पता था कि कबीर सहमत नहीं होगा। अचानक कमरे में गैस फैल जाती है और कबीर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। हम आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। कमांडर काव्या लूथरा को बहादुरी का पुरस्कार दिया जा रहा है। हाल ही के एक मिशन में उसने कई सैनिकों की जान बचाई थी, इसलिए उसे यह पुरस्कार मिल रहा है। काव्या और कोई नहीं, कर्नल रुद्र की बेटी है। कर्नल ने अपनी बेटी को सिखाया है नेशन फर्स्ट, यानी देश पहले। पार्टी के बीच में कर्नल को एक महत्वपूर्ण कॉल आता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह बाहर निकलता है कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से कबीर को देखते हैं। अब वह एक सुनसान जगह पर है, जिसके चारों ओर लेजर टारगेट यानी बंदूकों का निशाना है। तभी एक ऑडियो बजता है और एक होलोग्राम चालू होता है। वह ठीक उनके सामने खड़ा है जिनके बारे में उस महिला ने बताया था। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के प्रभावशाली लोग होलोग्राम के माध्यम से लाइव हाजिर होते हैं। इनमें भारत से भी एक है, गौतम गुलाटी, जिसे कबीर अच्छी तरह से जानता है। गौतम कबीर को बताता है कि सभी देश मिलकर भारत को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उनका एक संगठन है जिसका लीडर काली है। ये वे लोग हैं जो हर देश में मंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ चुनते हैं। अर्थव्यवस्था, एआई से लेकर मेडिकल तक सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वे बताते हैं कि कबीर ने अब तक जो भी काम किया है उनमें से ज्यादातर काली ग्रुप ने दिए हैं और उसने सभी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, इसीलिए उसे चुना गया है। कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वह कोई भी काम करेगा। वे खुश होकर बताते हैं कि पहले उसे एक और टेस्ट देना होगा, उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति को मारना होगा। जब
कबीर लक्ष्य के पास जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं कर्नल लूथरा है। काली संगठन के लोगों ने ही उसे अगवा किया है और कबीर को कहा जाता है कि अपनी वफादारी साबित करो, कर्नल लूथरा को खत्म कर दो। यह देखकर कर्नल गुस्सा हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम पर भरोसा करना गलत था। दोस्तों, ठीक तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि 2 साल पहले लूथरा कबीर को समझा रहा था कि मुझे एक कार्टेल के बारे में खबर मिली है जहां मेरा सबसे अच्छा एजेंट पहुंचने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं पहुंच पाया। उसने मुझे बताया है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी उनका पूरा संपर्क है और उन देशों के शीर्ष नेता भारत के विरोध में एकजुट हो गए हैं। वे पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव फैलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि भारत के कई मंत्रालयों और विभागों में भी उनके लोग घुस गए हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा और पूरी तरह से खत्म करना होगा। कबीर तब कहता है कि ठीक है, मुझे बस एक चेहरा दिखा दो, मैं जैसे भी हो उस तक पहुंचूंगा और उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। रुद्रा कहता है कि यह इतना आसान नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, तुम्हें अंधेरे में उतरना होगा। वे खुद तुम्हें लक्ष्य बनाएंगे, तुम्हें अपने ग्रुप में लेंगे, तुम काली के करीब भी पहुंच पाओगे, फिर उसकी गर्दन दबाकर जड़ से खत्म करना होगा। तब तक तुम्हें पर्दे के पीछे रहना होगा। न देश न मैं, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आए। याद रखना कि हमें काली तक पहुंचना है, इसके लिए अगर किसी की जान भी जाती है तो देश ही पहले है। फिर हम वर्तमान समय में वापस आते हैं जहां कबीर को अगर काली कार्टेल में घुसना है तो रुद्रा को मारना ही होगा, लेकिन कबीर नहीं कर पा रहा है। रुद्रा तब कहता है कि वे तुम पर नजर रख रहे हैं, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम कभी काली तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि देश पहले है, उसके बाद और कुछ नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। आखिर में कबीर को गोली चलाने पर मजबूर किया जाता है। अपने देश को पहले रखकर कबीर अपने पिता के समान कर्नल लूथरा को गोली मारकर खत्म कर देता है। तब उसकी आंखों में बहुत दर्द था क्योंकि वह लूथरा को पिता की तरह सम्मान करता था। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कर्नल लूथरा का शव काव्या के हाथों में आता है। काव्या को एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जिसमें साफ दिख रहा है कि कबीर ने ही कर्नल लूथरा को गोली मारी है। यह देखकर काव्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब काव्या को लगने लगता है कि कबीर शायद सच में देशद्रोही है, क्योंकि वह कई सालों से भारत से बाहर गायब था, जिसकी कोई खबर किसी के पास नहीं थी। इसलिए काव्य को लगता है कि कबीर ऐसा काम कर सकता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कबीर का प्रमोशन हो गया है क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वह एक वफादार है। उसने कर्नल लूथरा को मार डाला है। अब काली संगठन में उसका औपचारिक प्रवेश हो गया है। उसकी पूरी जांच होती है। इसके बाद वह भारत के काली कार्टेल के प्रमुख से मिलता है और वह कोई और नहीं बल्कि बड़ा व्यापारी गौतम गुलाटी है। गौतम ने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन कबीर ने अपनी वफादारी साबित कर दी है, इसलिए अब वह अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि आज से तुम काली के लिए काम करोगे। उसके लिए सब कुछ समर्पित है। वही एकमात्र राजा है और वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम उसे पूरी योजना समझाता है। वह कहता है कि लूथरा की मौत के बाद हमारा आदमी रॉ चीफ की जगह लेगा, तब पूरी रॉ हमारे नियंत्रण में होगी। हम सभी एजेंटों के बारे में जानेंगे, लेकिन हमारे मिशन की खबर किसी को नहीं लगेगी। इधर हम देखते हैं कि लूथरा के लिए एक मेमोरियल समारोह चल रहा है जहां सब लोग आए हैं, यहाँ तक कि एक मंत्री भी आए हैं जो लूथरा के करीबी दोस्त हैं। वह इतने शक्तिशाली हैं कि प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नाम आता है। वह काव्या से कहते हैं कि हम लूथरा के हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे और उसे उसकी सजा देंगे। तब काव्या कहती है कि मैं स्पेशल यूनिट में जाना चाहती हूँ जहाँ कबीर को ढूंढा जा रहा है। इस समय हम देखते हैं कि रॉ का नया चीफ आता है, विक्रांत कोल। वह मंत्री के पास जाकर कहता है कि मैं अपनी यूनिट खुद चुनूंगा, आपके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन काव्या उससे अनुरोध करती है कि सर, मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। तब मंत्री भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि रिकॉर्ड के अनुसार रॉ का चीफ कोई और होना था, लेकिन कहीं कहीं से फोन आने के कारण तुम चीफ बन गए। काव्या को तुम्हें अपने साथ रखना होगा और मैं तुम्हें एक ऑफिसर की सिफारिश करूंगा जो सबसे अच्छा है। उसे कोई हरा नहीं पाया है। उसने ऐसे मिशनों में सफलता हासिल की है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मृत्यु तक उससे डरती है। उसका नाम विक्रम है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम एक मिशन पर
पर है। सोमालिया के एक इलाके में कुछ ग्रुप ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना रखा है। वहाँ हवाई हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पूरे कार्गो में भारी मशीन गन लगी है। पानी के नीचे से जाना भी असंभव है। बहुत छोटे प्लेन में ऑपरेशन चलाना होगा और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जो मिशन पूरा कर सके, लेकिन बिना किसी उपकरण के इतने लोगों के खिलाफ लड़ना संभव नहीं है। इसलिए वहां जाने के लिए हाईली इक्विप्ड होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि मेजर विक्रम अकेला ही रवाना होता है और वहां जाकर दुश्मनों के साथ मिल जाता है। पहले वह भारतीय भाइयों को छुड़ाता है, फिर शुरू होता है मौत का तांडव। वह सोमालिया में नाइजीरियाई लोगों को इस तरह से खत्म करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर में वह सैनिकों को सुरक्षित वापस लाता है। फिर रॉ के हेडक्वार्टर में दृश्य आता है जहां विक्रम और काव्या दोनों हैं। वे कबीर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वे कबीर को पकड़ेंगे कैसे। विक्रम आत्मविश्वास से कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा और मार भी दूंगा। आई एम द बेस्ट। विक्रांत कोल कहता है कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। वह कबीर है, वह तुमसे एक कदम आगे सोचता है। विक्रम हंसकर कहता है कि मुझसे आगे कोई नहीं सोच सकता। काव्या तब दोनों को रोकती है और कहती है कि नैना की एक बेटी है, रूही। कबीर के पिछले मिशन में नैना मर गई थी, तब से उसकी बेटी की देखभाल कबीर ही कर रहा है। वह निश्चित रूप से स्पेन गया होगा उससे मिलने। हमें उसे स्पेन में ही पकड़कर खत्म करना होगा। हम देखते हैं कि कबीर सच में स्पेन पहुंच गया है अपनी बेटी रूही से मिलने। वह रूही से कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए स्कूल को अलविदा कहना होगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लेकिन उधर रॉ के एजेंट पहले ही पहुंच चुके हैं। काव्या और विक्रम वहां है। काव्या कबीर को खत्म करने के लिए पीछे है, लेकिन कबीर को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि गौतम गुलाटी ने पहले ही मैसेज करके उसे सावधान कर दिया था कि तुम्हारे पीछे रॉ के एजेंट हैं। तब कबीर बेटी को लेकर भागना शुरू करता है। वे कबीर को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि काव्या और कबीर का आमना सामना होता है। काव्या को पूरा विश्वास था कि कबीर ने जानबूझकर लूथरा को मारा है। नतीजतन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। एक समय पर काव्या उसे बंदूक के निशाने पर रखती है, लेकिन कबीर चतुराई से काव्या को चकमा देकर भाग जाता है। फिर विक्रम उसका पीछा करता है और एक शानदार कार चेजिंग शुरू होती है। एक समय पर वे कबीर को लगभग पकड़ ही लेते हैं। कबीर और रूही देखते हैं कि विक्रम सामने खड़ा है और उसके हाथ में बंदूक है। एक समय पर विक्रम कबीर की कार पर गोली चलाता है, जिससे कबीर पुल से कार लेकर चलती ट्रेन पर कूद जाता है, लेकिन इस तरह से गिरता है कि रूही लगभग ट्रेन से बाहर गिरने वाली होती है। कबीर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तभी विक्रम फिर से आता है और रूही की जान बचाता है। तब विक्रम और कबीर आमने सामने होते हैं, लेकिन वे एक सुरंग के पास थे। अगर ट्रेन सुरंग तक जाती तो पूरी ट्रेन क्रैश हो जाती। दूसरी ओर ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे और कबीर और उसकी बेटी सिर्फ इंजन में थे, इसलिए वह कबीर को छोड़ देता है और ट्रेन के सभी यात्रियों को बचाता है। वह इंजन और बोगी को अलग कर देता है और इसी बीच कबीर और रूही वहां से नदी में कूदकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर गौतम गुलाटी से मिलता है और पूछता है कि आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, और तुम्हें कैसे पता चला कि रॉ के लोग मेरे पीछे हैं। गौतम कहता है कि रॉ में हमारा आदमी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आदमी मंत्रालय में भी घुस जाए। इसके बाद गौतम गुलाटी कबीर को एक और मिशन देता है। यह है विलास सारंग, भारत के एक प्रसिद्ध मंत्री हैं, जिनके साथ हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पुरानी सोच के हैं। उनके लिए देश पहले है, उन्हें सबक सिखाना होगा। उनका भाई कल्पेश सारंग है जो अपने परिवार के साथ प्राइवेट जेट से सिंगापुर से दिल्ली आएगा। तुम्हें उसे खत्म करना होगा, तभी वह काली के लिए काम करने पर मजबूर होगा। इसके बाद वह अगला राष्ट्रपति बनेगा और हम तब पूरे देश को चलाएंगे। लेकिन कबीर समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो यह संगठन उसे भारत के कई निर्दोष लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। उस दिन के कारण कबीर को लगता है कि विक्रम एक अच्छा ऑफिसर है, शायद उसे सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए वह अपनी बेटी के इंस्टाग्राम से लॉग इन करके उसकी दोस्त को एक मैसेज भेजता है, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम निश्चित रूप से उसे ट्रैक करेगा। इसके बाद जब वह एक लोकेशन पर पहुंचता है तो उसी जगह पर कबीर और विक्रम आमने सामने होते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कबीर पूरा घटनाक्रम बताता है, कर्नल लूथरा ने उसे क्या मिशन दिया था, क्यों दिया था और क्यों कर्नल लूथरा
को उसे मारना पड़ा था। वह काली कार्टेल में घुस गया है और काली के बहुत करीब भी पहुंच गया है। वह कहता है कि कल्पेश सारंग पर हमला होगा, लेकिन उसे तुम बचाओगे और मुझे भी तुम ही रोकोगे। इससे हम निर्दोष लोगों को मरने से बचा पाएंगे। देश में अभी भी बहुत से ईमानदार राजनेता हैं जो देश को पहले स्थान पर रखते हैं। उनके परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। विक्रम को यह समझने में देर नहीं लगती कि कबीर एक सच्चा देशभक्त है। अगले दिन चार्टर प्लेन में एक तरह का पेय देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद कबीर के प्लेन से एक एक करके काली के सैनिक उतरने लगते हैं। उतरकर जब वे चार्टर प्लेन में घुसते हैं तो पहले से ही प्लेन में मौजूद विक्रम सबके साथ लड़ने लगता है। एक समय पर लड़ाई करते हुए वह प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। प्लेन के ऊपर चढ़कर वह सबके साथ लड़ने लगता है। जब वह खतरे में पड़ता है तो कबीर आकर उसका साथ देता है। दोनों मिलकर तब सबको खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों चार्टर प्लेन में चले जाते हैं। जिसने सबको पेय दिया था उसे भी मार डालते हैं। सभी दुश्मनों को खत्म करके विलास सारंग के पूरे परिवार को सुरक्षित करते हैं। कबीर ने सोचा था कि वे सफल हो गए हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक देखा जाता है कि विक्रम खुद कल्पेश सारंग के पूरे परिवार को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा कब्बू। फिर वह कबीर को पैराशूट से नीचे गिरा देता है, यानी विक्रम कबीर को जिंदा ही छोड़ देता है। कब्बू नाम सुनकर कबीर जैसे आसमान से गिर पड़ता है। उसने यह नाम पहले भी सुना है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम की आंखों में भी आंसू हैं। इसके बाद कहानी 1998 के फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि कब्बू यानी कबीर अनाथ था, भीख मांगकर जीवन बिताता था। एक दिन कुछ लोग कबीर को पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर विक्रम आगे आता है। वह कबीर को बचाता है और गुंडों को पीटकर भगा देता है, क्योंकि विक्रम सड़कों पर रहकर ही बड़ा हुआ था। फिर वह कबीर को अपने साथ लेकर भाग जाता है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विक्रम लड़ाई में बहुत माहिर था, इसलिए वह कबीर को भी लड़ना सिखाता है। बड़े होते होते वे दोनों चोरी डकैती में शामिल हो जाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं। एक दिन जब वे घड़ी की दुकान में चोरी करने जाते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। चूँकि वे नाबालिग थे, केवल 15 से 16 साल के, उन्हें जुवेनाइल सेंटर भेजा जाता है। वहाँ एक महीना बीत जाता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भविष्य में वे क्या करेंगे। ठीक तभी वहाँ कर्नल लूथरा आते हैं। वह वहाँ सभी बच्चों को समझाने आते हैं कि उनके भविष्य में क्या क्या करने के अवसर हैं। वह आश्रम के 300 बच्चों में से सिर्फ 2 को चुनने आए थे, जिन्हें वह सैनिक बनाएंगे। इसलिए शारीरिक परीक्षा के साथ साथ बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी ली जाती है। सभी शारीरिक परीक्षाओं में विक्रम ही सबसे आगे था और ठीक उसके पीछे कबीर था। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आखिर में कर्नल लूथरा कबीर और जितेंद्र नाम के एक और लड़के को चुनते हैं, लेकिन विक्रम को नहीं। विक्रम जब पूछता है कि उसे क्यों नहीं चुना गया तो कर्नल लूथरा कहते हैं कि देश के लिए काम करना होगा, देश को पहले रखना होगा, लेकिन तुम्हारी मानसिकता देखकर लगता है कि तुम खुद ही सब जगह फर्स्ट होना चाहते हो। 6 महीने बाद मैं फिर आऊंगा, तब अगर देखूंगा कि तुम्हारे अंदर देशभक्ति आई है, सबसे पहले अपना देश, यह मानसिकता विकसित हुई है, तो मैं तुम्हें भी ले लूंगा। यह सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वह कबीर से कहता है कि मेरा यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा, मैं अभी भागूंगा, तू भी मेरे साथ चल। लेकिन कबीर देश को पहले रखता है और कर्नल रुद्र के आदर्शों का पालन करता है। वह सहमत नहीं होता। वह कहता है कि 6 महीने बाद कर्नल लूथरा फिर आएंगे, तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तब तुम भी पास कर पाओगे। लेकिन विक्रम का मन बदल गया है। वह कहता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अपने लिए जीना चाहता हूँ, किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। इसके बाद वह जुवेनाइल सेंटर की दीवार फांदकर भाग जाता है और दोस्ती पर से उसका विश्वास उठ जाता है। इसके बाद हम फिर से वर्तमान समय में वापस आते हैं। देखा जाता है कि विक्रम दरअसल काली के लिए काम कर रहा है। गौतम गुलाटी ने उसे कबीर को मारने के लिए किराए पर लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कबीर गद्दार है। विक्रम अच्छी तरह से जानता है कि कबीर अब कहाँ जाएगा। कबीर सीधे गौतम गुलाटी के ठिकाने पर पहुँचता है, जहाँ गौतम के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कबीर के लिए फिलहाल गौतम गुलाटी ही काली है, इसलिए कबीर उसे ही मारने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ जाकर वह देखता है
कि गौतम गुलाटी और बाकी देशों के सभी नेता मिलकर भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रच रहे हैं। तभी वहाँ कबीर पहुँच जाता है और वह बेरहमी से गौतम गुलाटी को मारने लगता है। तभी विक्रम आता है और खुद गौतम को मार देता है, क्योंकि उसे काली ग्रुप में एक सीट चाहिए थी जिससे भारत को नियंत्रित किया जा सके। विक्रम कबीर से कहता है कि हर बार तुझे छोड़ा है, लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर विक्रम कहता है कि तूने गौतम को मारा है, जो देश का प्रसिद्ध व्यापारी है। तू तो वैसे भी भगोड़ा है। आज देश तुझे देशद्रोही कहेगा और मुझे मेडल पहनाएगा, क्योंकि मैं काली के साथ काम कर रहा हूँ। अब भारत को मैं संभालूंगा। कुछ दिनों बाद काली को हटाकर मैं पूरी दुनिया को नियंत्रित करूंगा और देश का प्रधानमंत्री भी मैं चुनूंगा, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री मर जाएगा। कबीर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन अब उसे प्रधानमंत्री की जान बचानी है। कबीर तब पिघली हुई गोली से बनी एक अंगूठी काव्या के पास भेजता है। काव्या तुरंत समझ जाती है कि यह अंगूठी किसने भेजी है और कहां से भेजी है। यहीं से कहानी 15 साल पहले के समय में चली जाती है, जब कबीर और काव्या एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की योजना भी बनाई थी। जब काव्या कबीर को शादी का प्रस्ताव देती है तो कबीर कहता है कि मुझे लग रहा था कि कर्नल लूथरा मुझे सैनिक बनाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वह मुझे रथ पर भेजना चाहते हैं। इसलिए शादी की बात भूल जाओ, क्योंकि मेरे लिए पहले देश है। मेरे लौटने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी खत्म करो। इससे काव्या का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 15 साल बाद वे फिर से आमने सामने होते हैं। कबीर काव्या को सब कुछ बता देता है कि काली संगठन क्या है, कर्नल लूथरा की मौत कैसे हुई, सब कुछ। कबीर काव्या को बताता है कि विक्रम दरअसल काली संगठन का एक सदस्य है। यह सुनकर काव्या बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद कबीर बताता है कि काली संगठन का अगला निशाना भारत के प्रधानमंत्री है। उनका मुख्य लक्ष्य प्रधानमंत्री की हत्या करके वहाँ एक ऐसा नया प्रधानमंत्री बिठाना है जो उनके इशारों पर काम करेगा। यह बात जानने के बाद काव्या तुरंत मंत्री विशाल सारंग से संपर्क करती है। वह कहती है कि मेरे साथ कबीर है और उसने कहा है कि प्रधानमंत्री की जान अब खतरे में है। विलास उन्हें एक सुनसान जगह पर बुलाता है जहां वह कर्नल लूथरा से मिला करता था, लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि विलास सारंग के आने से पहले ही बहुत से लोग काव्या और कबीर पर हमला कर देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कबीर और काव्या कमजोर पड़ गए थे। तभी वहां विक्रांत कोल एक भारी मशीन गन लेकर आता है और सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। यही पता चलता है कि विक्रांत और कर्नल लूथरा बहुत अच्छे दोस्त थे और विक्रांत ही इतने दिनों से काली के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कोई जानकारी नहीं आई थी। इसलिए कर्नल लूथरा ने कबीर को भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कह दिया था कि अगर वह नहीं रहे तो विक्रांत कबीर की मदद करे। इस वजह से विक्रांत कबीर और काव्या को बचाने वहां आया था। इधर पता चलता है कि जिस मंत्री को काव्या ने कॉल किया था, यानी विलास सारंग, वह भी काली संगठन का सदस्य है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद वह नया प्रधानमंत्री बनना चाहता था ताकि वह काली संगठन के साथ मिलकर पूरे भारत पर शासन कर सके। अब विक्रांत को भी विक्रम की असली सच्चाई स्पष्ट हो जाती है, लेकिन वह अंदर से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्रम को दी थी। नतीजतन विक्रम के लिए प्रधानमंत्री की हत्या करना बहुत आसान हो जाता है। तब कबीर कहता है कि वे योजना बदल देंगे ताकि विक्रम किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को मार न सके। तभी वे देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा है और उसे विक्रम का फोन आ रहा है। तब वे जबरदस्ती उस आदमी से कहलवाते हैं कि कबीर मर गया है। यह खबर सुनकर विक्रम मन से दुखी हो जाता है, क्योंकि कबीर उसका बहुत अच्छा दोस्त था जिसे वह कभी मारना नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश में यात्रा कर रहा था और विक्रम पर पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन विक्रांत विक्रम को कहता है कि खबर आई है कि कबीर दूसरे मंत्री पर हमला करने वाला है, इसलिए वह विक्रम को कहता है कि वह उस मंत्री के पास जाए। विक्रांत सीनियर होने के कारण विक्रम उसकी बात मानने के लिए मजबूर होता है। मंत्री के पास पहुंचने पर वह हैरान हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री को मारने के लिए विक्रम को प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए था। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही कबीर मंत्री को गोली मारकर हत्या कर देता है। यह देखकर विक्रम तुरंत समझ जाता है कि कबीर जिंदा है, लेकिन
वह कुछ कर पाता उससे पहले ही कबीर विक्रम को गोली मार देता है। हालांकि गोली उसके दिल के ठीक नीचे लगती है। कबीर असल में उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर घातक जगह पर गोली नहीं मारी। कबीर कहता है कि वह चाहे तो भी उसे नहीं मार पाएगा, इसलिए वह उसे जिंदा छोड़कर जा रहा है। बाद में अस्पताल में रहते हुए विक्रम को काली संगठन के बाकी सदस्यों का फोन आता है। वे कहते हैं कि विक्रम अपना काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का समय चाहिए, इस समय के अंदर वह कबीर को मार देगा। वे उसे समय देते हैं और विक्रम तब कबीर को कॉल करके कहता है कि अब उनके बीच लड़ाई होगी, किसी ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह, और देखा जाएगा कि कौन जीतता है। कबीर भी सहमत हो जाता है। कबीर निश्चित जगह पर पहुंचता है और देखता है कि विक्रम शराब पी रहा है। इसके बाद उनके बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर काव्या और विक्रांत प्रधानमंत्री को लेकर भारत वापस लौट रहे थे। उन्हें पता चलता है कि प्रधानमंत्री जिस विमान में चढ़ने वाले थे उस पर हमला करने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। वे हमला शुरू करते हैं, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरह प्रधानमंत्री को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ विक्रम और कबीर के बीच भयंकर लड़ाई जारी रहती है, लेकिन वे जितना भी चाहें कोई भी किसी को जान से नहीं मार पाता, क्योंकि उनकी दोस्ती अभी भी उतनी ही गहरी है। कबीर विक्रम को समझाता है कि उसे सब कुछ छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन विक्रम सहमत नहीं होता। नतीजतन लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है। इस समय विक्रम कबीर से कहता है कि अगर संभव हो तो वह उसके प्रधानमंत्री को बचाए रखे। अब यह सब बातें काव्या और विक्रांत सुन लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि अभी भी प्रधानमंत्री की जान खतरे में है। ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि जिस मंत्री को कबीर ने गोली मारकर मारा था, विक्रम ने उसके शव में एक बम बांध दिया था जिसे वे भारत की ओर ले जा रहे थे। यह बात समझते ही वे तुरंत मंत्री के शव को विमान के बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण उनका विमान बम के खतरे से मुक्त हो जाता है। इसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिसके शरीर पर बहुत चोटें आई हैं। कबीर चाहे तो वहीं विक्रम को मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रांत कोल बता देता है कि कबीर अभी भी फरार है, वह एक देशद्रोही है और मुठभेड़ में विक्रम मारा गया है, यानी दोनों अब देश में नहीं है। ऐसा ही सबको बताया जाता है। इसके बाद कहानी 9 महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि कबीर काली संगठन के एक सदस्य को मारने आया है। तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और वे दोनों मिलकर उस सदस्य को मार डालते हैं। यही समझ में आता है कि विक्रम अब बदल गया है। वह समझ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद कबीर और विक्रम मिलकर अलग अलग तरीके से काली संगठन से जुड़े बाकी लोगों को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद कबीर फैसला करता है कि वह अपने और काव्या के रिश्ते को एक और मौका देगा, इसलिए वह काव्या के साथ समय बिताना शुरू करता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। आखिर में अल्फा फिल्म का एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां बॉबी देओल को एक छोटी बच्ची के हाथ पर अल्फा का निशान बनाते हुए देखा जाता है। इससे पता चलता है कि वॉर सीरीज की अगली फिल्म अल्फा होगी जिसमें बॉबी देओल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फिल्म की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें, क्योंकि हम ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस तरह के दिलचस्प वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।